एज पर ओनिल और हमें जो लगता है, जो हम स्टेटिस्टिक्स और डेटा पॉइंट्स ट्रैक कर रहे हैं शेल सर, कि शायद मार्केट्स ने वर्स्ट पचा लिया है। तो जैसे मैं कह रहा था आज सुबह के शो में भी, कि हमें एक फॉलो थ्रू डे का इंतजार रहता है ओनिल मेथोडोलॉजी के हिसाब से, विच मीन्स दैट द निफ्टी या कोई भी मेन इंडेक्स 1.5% के ऊपर अबाव एवरेज या आसपास एवरेज के वॉल्यूम्स के साथ अगर एक्टिविटी दिखाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन बाइंग वापस आ रही है और अच्छी खासी सप्लाई जो है दैट हैज प्रॉब्ली गॉट अब्सॉर्ब्ड। अभी जो मैं एवरेज देख रहा था और जो टीम ने भेजा है, आई थिंक द निफ्टी का जो एवरेज है शेल इज अराउंड 320-325 मिलियन। कल के ट्रेडिंग सत्र में आई थिंक जो लो वॉल्यूम से, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, 100 डीएम ब्रीच हुआ था, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कम लग रही थी कि बहुत डाउनसाइड रिस्क मार्केट में होगी। यस्टरडेज वॉल्यूम्स और 230 मिलियन। अभी तक एट 2 o'clock वी आर ऑलरेडी एट 190 मिलियन। तो हमें लगता है थिंक 260-270 मिलियन तक आराम से पहुंचने चाहिए, विच मींस इट शुड बी क्लोज टू द एवरेज। और ये कॉन्फिडेंस देगा हमको कि द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। क्या वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, वायरस को लेके, ग्लोबल मैक्रो संकेतों को लेके, जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेके। बट मुझे लगता है आई थिंक इन दिस साइकिल इटसेल्फ, या ये वित्त वर्ष तक, आई थिंक द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, जो लो बनाया है 16,782, दैट एज पर ओनिल शुड होल्ड आउट, और ये हमारा कॉल है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स, और हमारे ट्रेडर स्मिथ टीम ने, जैसे वीरू जी की ख्वाहिश की, आई थिंक एचडीएफसी बैंक ने कॉल दिया है। उन्हें लगता है आई थिंक जो 200 डीएमआर से इसने बाउंस लिया है आज, एंड 200 डीएमआर स्टूड वेरी वेरी स्ट्रांगली फॉर एचडीएफसी बैंक का 1518 लेवल्स के आसपास। आई थिंक यहाँ से सस्टेनेबिलिटी शायद रह सकती है और शॉर्ट कवरिंग और भी बैंक निफ्टी के ऊपर ले जा सकती है। फंडामेंटल्स इंप्रूविंग, एसेट क्वालिटी प्रेशर जो दिख रहे थे बैलेंस शीट के ऊपर, जीएनपीएस एनपीएस हैव इंप्रूव्ड 1.3 पॉइंट 0.4, स्लिपेजेस मॉडरेट हो गए पिछले तिमाही में, दे आर ओनली एट 1.8% ऑफ द लोन्स। जहां तक रिस्ट्रक्चर्ड बुक का सवाल है, सिर्फ 1.5% है लोन बुक का। और मैनेजमेंट का यही कहना है कि आई थिंक एनपीएस का आई थिंक जो चक्कर है 10 से 20 बिप्स हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। जो कवरेज है प्रोविजन की, जो रिटर्न रेशियोज है 17% तक, निम्स 4-4.5%, और जो एसेट क्वालिटी है along with tier 1 ratios, आई थिंक ये सारी चीजें कहती है कि एनआई ग्रोथ डबल डिजिट्स यानी 13 से 14% होनी चाहिए, और कंसिस्टेंटली शायद रिपोर्टेड नंबर्स में रहेगी। तो टारगेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 1595, 1480 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, बट क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है। चलिए, कोई भी किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह आपके सामने एचडीएफसी बैंक पर नहीं लग सकता। 200 डीएमए से बाउंस मिलता हुआ, और ना सिर्फ एक टेक्निकल कॉल बल्कि एक फंडामेंटल कॉल भी आपको आती हुई दिखेगी मयूरेश जोशी साहब से। उनका पसंदीदा काउंटर एचडीएफसी बैंक है यहाँ से आगे के लिए। असित जी को जोड़ते हैं। बरन साहब, स्वागत है आपका। और डायरेक्टर साहब, पेश कीजिए एचडीएफसी की वो शानदार कॉल जो आपने सुबह डिस्कस होते हुए देखी थी बाजार खुलने से पहले। खरीदारी की राय थी और 2800 का लक्ष्य था, वो स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद आपको राय दी गई कि स्टॉप लॉस ऊपर खींचा जाए। असित जी, आपके सामने लगभग 60 अंक ऊपर एचडीएफसी है, 28-28। पहले इस ट्रेड को एनालाइज कीजिए और फिर एक और बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून शेल सर। हेलो, गुड आफ्टरनून शेल सर। पहले अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, एचडीएफसी को देखेंगे, एज लॉन्ग एज ये 2800 का लेवल को होल्ड करता है, मुझे लगता है कि 2900 हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शंस डेटा काफी पॉजिटिव है फॉर एचडीएफसी का मूव के लिए, जिसके लिए मैं दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम मोर बुलिश ऑन निफ्टी एज वेल। अलॉन्ग विद दैट, फॉर आज के लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर देखें तो 742 है। अगर इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 730 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 760, वी कैन गो दैट। और 760 का अगर हम कॉल लेंगे विच इज अराउंड 11 रुपए राइट नाउ, इसको अगर 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 20 रुपीज। मुझे आज में जो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से टेक्सचर चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि दिस इज मोर रिलायबल एंड बिलीवेबल ट्रेंड इफ आई मे से। थोड़ा बहुत डीप आ सकता है, बट कल का जो हमें लो देखा था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ए लो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग हैज बीन फॉर्म्ड। मुझे लगता है कि 17,000 का लेवल हमें अच्छा खासा बेस बनाएगा अगले एक महीने के रेंज में अगर देखा जाए तो। So I'm bullish on both Nifty and Bank Nifty, and ICICI Bank में I'm looking at around 760.
आपके सामने दो कॉल्स आती हुई आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के ऊपर यहाँ पर असित जी से, और जो लोग असित जी को पिछले 2-1 हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पर जो शॉर्ट्स का रुझान था वो अब असित जी के जहन में समाप्त होता हुआ, और यहाँ से उनका एक बुलिश टोन आता हुआ दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ध्यान दीजिए, सुबह उन्होंने राय दी थी कि अगर 17,050 क्रॉस होता है तो आप अपने निफ्टी के शॉर्ट्स स्क्वायर करें। वीरेंद्र जी 2% ऊपर, 17,250 आपके सामने। शैल जी, ये जो 237 का लेवल निकाल दिया निफ्टी ना, एग्जैक्टली अगर देखें टेंडेमा फ्लो कर रहा है तो डेटा और इंप्रूव हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े और विजिबल हैं। और दो चीज़ें हैं शैल जी इस वक्त जो ट्रेड करने लायक नज़र आ रही है, मैं ओआईस को लगातार देख रहा हूँ। लेट्स ब्रिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और प्लीज़ राजेश पालवी जी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूँ ये 2.18 से लेकर 3 तक के ट्रेड के लिए। जरा टाटा मोटर्स को देखिएगा और एसबीआई को देखिएगा। टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से 1 स्टेप अहेड है अगर आप देखें एसबीआई के चार्ट